बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जाने ला कि हर हफ्ता रौरमन नवा नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ले नवा जानकारी और बेस जानकारी लेके आई, लेकिन ई जानकारी का आगे एगो और जानकारी देना है। वो जानकारी है कि रौरमन कोरोना कर महामारी के तो देखबे करत ही, से रौरमन घर में रहू, सुरक्षित रहू और अपन छुआ मन के बेस से हिफाजत से रखू। उमन के मास्क देव, साबुन से हाथ धोआओ, डिटोल से हाथ धोआओ और एक सामाजिक दूरी के बनाए के रखू। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती। हमारे कार्यक्रम में है जे कि जानकारी, उस जानकारी चलो सबसे पहले हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बीजोपचार कर ओल की बुआई करें और बचाएं अनेक रोगों से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज की बेहतर तकनीक मुर्गी पालकों के लिए है। जो मुर्गी पालक बैकयार्ड पॉलिटी यानी घरों के पीछे छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं, वे मुर्गियों को रानीखेत रोग से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही महीने में एक आध बार पशु चिकित्सक से परामर्श की प्रबंध भी करना चाहिए। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के प्राप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को सही तरीके से त्रिकोणा काट लिया जाए और उसके बाद ओल के कंदों का उपचारित कर बुआई की जाए तो ओल की बेहतर उपज हम ले सकते हैं। कवच रोग, उकटा रोग, मुरझा रोग जैसे मिट्टी जनित एवं बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बेबिस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा कंदों को उपचारित करना लाभकारी होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के।
हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। आज का जो जानकारी है वो बढ़िया है, बेस है, सुंदर है कि रौरमन सब्जी कर खेती करत थी और आगे भी करब, मगर मल्चिंग विधि द्वारा सब्जी कर खेती तो करत थी, मगर उकर में वैज्ञानिक तरीका से जो खेती करत थी उकर बारे में जानकारी है। रौरमन मिर्चा कर खेती करत थी, बैगन कर खेती करत थी, पत्ता गोभी कर खेती करत थी, लेकिन इस सब कर आगे अगर मल्चिंग विधि द्वारा वैज्ञानिक खेती करत थी उकर सरमन के और मुनाफा हुई, फायदा हुई।
तो चलू हमारे सीधे चलत थी अपन डॉक्टर साहब से मिला थी। उनका नाम है A.K. द्विवेदी और वो हैं हर पलांडुकर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि मल्चिंग क्या होता है। देखिए, मल्चिंग का प्रयोग अभी पहले से भी किसान भाई खेती बाड़ी में करते थे, पर शुरू के में क्या होता था कि जो हमारे किसान भाइयों के पास जो भी घास फूस पराली जो भी उपलब्ध उसको मल्च के रूप में, बिछावन के रूप में प्रयोग करते थे। अभी तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ पानी के महत्ता बढ़ी है और एक बूंद से हम अधिक फसल लेना चाह रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी स्लोगन है कि एक बूंद से अधिक उत्पादन हम कैसे लेंगे। उसी बात को ध्यान में रख के मल्चिंग के ऊपर शोध प्रारंभ हुआ और हम देख रहे हैं आप कि प्लास्टिक की मल्च भी काफ़ी बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी में, सब्जियों की खेती में तो प्रयोग हो रहा है। ऑर्गेनिक मल्च के अलावा जैसे पुआल हुआ या जो भी खरपतवार पत्तियों को भी मल्च के रूप में प्रयोग करते थे, पहले हम पुराने ज़माने से भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि प्लास्टिक की मल्च तरह तरह के आ रही हैं जिनका कि प्रयोग किसान भाई करके सब्जियों की खेती में काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। ख़ास तौर से मल्च का प्रयोग करने से जल की बचत होती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सपना साकार होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है। जब हम पानी कम मात्रा में देते हैं तो निश्चित रूप से कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी कम आती हैं। तो इस तरह से मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम जहाँ पे हम सब्जी की खेती कर रहे हैं, जिस भी फसल की खेती कर रहे हैं, उसको एक प्लास्टिक की चादर से ढक देते हैं और बीच में होल बना करके वहाँ पे या छेद बना करके वहाँ पे सब्जी बीज को डालते हैं या पहले से उगी तैयार पौध को उसमें लगा देते हैं और जिससे कि उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। बेहतर खेती के लिए मल्चिंग विधि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। मल्चिंग के जरिए बेहतर खेती की जा सकती है। इसके जरिए जहां एक तरफ फसल पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। सर, आपने कहा कि प्लास्टिक की मल्चिंग तरह तरह की मार्केट में आती है। किस तरह की मल्चिंग का चुनाव हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, सिल्वर मल्च, सफ़ेद मल्च सब आता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हम लोग ब्लैक पॉलीथीन सिल्वर कलर का भी प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि तापक्रम नीचे का बढ़ता है और बहुत सारे ऐसे जीवाणु जो कि अधिक तापक्रम को स्वतः मर जाते हैं, साथ साथ कुछ लाभदायक जीवाणु भी पैदा हो जाते हैं। तो उस तरह के मल्च का प्रयोग कर रहे फ़ायदा होता है। और साथ आजकल क्या हो रहा है कि टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग हो रहा है। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं और काफ़ी अनुदान भी किसान भाइयों को दिया जा रहा है। तो जब तक मल्च का प्रयोग किसान भाई अपने खेत में नहीं करते हैं तब तक टपकन सिंचाई विधि का सही फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि टपकन सिंचाई विधि में एक एक बूंद पानी जो है जड़ के पास ही गिरता है। अगर और उससे क्या होता है कि नीचे वो शाखा उसमें पतली पतली पाइपें होती जिससे कि पौधे की जड़ के पास ही फैलता है। मल्च का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या होता है कि पानी बर्बाद नहीं, पानी का बाहर नहीं निकलता है वाष्प बन के और पौधे को ही प्राप्त होता रहता है। इसलिए मल्च का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद। आपने जानकारी लाभदायक दी हमारे किसानों के लिए कि मल्चिंग का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। तो प्लास्टिक मल्चिंग की बात करूँ तो 2 परत में आता है। तो परत कौन सा परत ऊपर रहेगा, कौन सा परत नीचे रहेगा, किसान भाइयों को इसकी भी जानकारी। सफ़ेद वाला जो मल्टी का कलर दो रंग के जो मल्चे आती है उसमें सफ़ेद रंग को हम लोग ऊपर रखते हैं और काले रंग वाले भाग को नीचे रखते हैं। वो जनरली एक ही कलर में सारी मल्च आजकल आ रही हैं, वाइट सफ़ेद या सिल्वर कलर में आ रही हैं। तो दोनों सतह एक जैसा ही होता है उनका, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो किसी भी तरफ करके उसको रख सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि जहाँ पे पौध या बीज की बुआई करना है उतनी दूर ही वहाँ पे होल बनाना, छेद बनाना, जिससे कि बाकी जगह ढका रहे, जिससे खरपतवार नियंत्रण भी होता है। मल्च के प्रयोग से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पानी की बचत और अनावश्यक जो खरपतवार निराई गुड़ाई में जो पैसा खर्च होता है वो बचता है। ये दोनों ही फायदे, उससे क्या होता है कि जब खरपतवार और पौधे के बीच में प्रतिस्पर्धा कम होती है तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अच्छा मिलता है। इसलिए मल्च तो किसान भाइयों को जरूर प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग विधि से सब्जियों की वैज्ञानिक खेती में जहां सब्जियों की अच्छी फसल को तैयार करने में मदद मिलती है, वहीं पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। साथ ही अन्य अनचाहे घास फूस से भी राहत मिलती है, जिससे किसानों का खर्चा भी बचता है। सब्जियों की दूरी लाइन से लाइन और पौधे पौधे की दूरी अलग अलग सब्जियों पर निर्भर। जैसे हम लोग अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत में खड़े हैं, यहाँ तो लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर है करीब, और पौधे से पौधे की दूरी हम 60 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर यही हम मल्च का प्रयोग
टमाटर, बैगन या मिर्चा में करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी हम लोग करीब 2 फीट के आसपास रखते हैं। पौध की दूरी भी करीब 45 सेंटीमीटर के आसपास से 50 सेंटीमीटर ही रखते हैं। तो ये लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, कहाँ पे होल करना है, ये फसल के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग दलहनी सब्जी ले रहे हैं, सोलेनेसी परिवार की सब्जी की खेती कर रहे हैं या लतर वाली सब्जी की खेती कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि मल्च का प्रयोग टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्चा और जो दूसरी तरफ अगर हम लतर वाली सब्जियों, बेर वाली सब्जियों की बात करें, नेनुआ, झिंगी, करेला, इन जितने में सब पे बहुत अच्छा हम लोगों को परिणाम अच्छे मिले हैं। मटर में उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया है क्योंकि मटर का पौधा काफ़ी नज़दीक होता है और उतने नज़दीक मल्च का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो जिन सब्जी फसलों में मल्च का प्रयोग संभव और आसान है, उसमें निश्चित रूप से किसान भाइयों को मल्च के प्रयोग पे जाना चाहिए। किसान आज नई तकनीकों को अपनाकर कम मेहनत और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। खेती की नई तकनीक किसानों की सहायता के लिए ही है। इसका इस्तेमाल कर किसान कम लागत और कम मेहनत में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसानों को इसमें बढ़ावा देने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ लेकर किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने कहा कि मल्चिंग से सब्जी की खेती की जा सकती है और काफ़ी लाभदायक भी होगा, और ख़ासकर लतर वाली जो सब्ज़ी होती है उसकी खेती का अच्छा परिणाम मल्चिंग के द्वारा दिया जाता है। आपने ये भी कहा कि पानी का बचत भी होता है मल्चिंग खेती करने से। तो सर, पानी का छिड़काव कैसे किया जाए, कितनी बार पानी दिया जाए, इसके बारे में भी किसान इसमें छिड़काव की बात तो है नहीं। जो हमारे ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई विधि की जो भी संरचनाएँ हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद उनको हम चलाते हैं। और जैसे गर्मी के मौसम में तो कम अंतराल पे चलाना पड़ता है, जाड़े के मौसम में, बरसात के मौसम में और कम अंतराल पे चलना पड़ता है। तो इस समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी देर में हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पौधों को सिंचाई देते हैं। तो भाई बताओ, ये जानकारी कैसे लगलक? बेस है नहीं। एक और दूसर जानकारी, वो भी खास जानकारी है कि देखो गर्मी के मौसम तो रोरो में देखबे कर थी कि बहुत एकदम जोर पर है। गर्मी कर मौसम में हरा चारा कर व्यवस्था बहुत मुश्किल होला, और हरा चारा कर कमी कर कारण गाय गरु मन दूधो कम देवेना। तो इकर जानकारी चाहिए नहीं। तो चलो हम इकर ले भी चलाते हार पलांडू और हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाई, अगर आप गैर दलहनी फसल जैसे है मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, उसके साथ साथ जो है दलहनी फसल जो है जैसे लोबिया है, गंवार है, इसकी खेती अगर करते हैं तो हरे चारे की, गर्मी में जो है हरे चारे की व्यवस्था हो सकती है। इसको खिलाने से जो है पशु को जो है प्रोटीन के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, जिससे पशु का जो है विकास के साथ साथ जो है दूध उत्पादन में भी वृद्धि होता है। इसके अलावा जो है किसान भाई जो है एक नेपियर ग्रास जो है, जो बहुवर्षीय फसल है, बहुवर्षीय चारा फसल है, जिसको एक बार एक जगह पे अगर आप लगा देते हैं तो उसी जगह से 4 से 5 साल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। और इसको लगाने के 40 से 50 दिन में जो है इसका जो है फसल जो है 4 से 5 फीट तक हो जाता है, और इसका तना और जो पत्ती जो है काफ़ी हरा होता है, मुलायम होता है, जिसको जो है पशु जो है काफ़ी चाव से खाते हैं। इसमें पौष्टिकता भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये पशुओं के लिए है सुपाच्य भी होता है, करीबन 58% जो है ये सुपाच्य होता है। तो अगर किसान भाई जो है अपने खेत में जो है अगर इसको लगाते हैं तो इस जो है अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। इसका लगाने का जो समय है वो जो है मध्य फरवरी से लेके है सितंबर महीने तक है। अगर आपके पास जो है पर्याप्त जो है सिंचाई की व्यवस्था है तो आप जो है मध्य जो है फरवरी से लेकर सितंबर तक इसकी जो है पौध की रोपाई कर सकते हैं। इसमें जो है एक पौधा से जो है शुरुआत में जो है प्रथम कटाई में जो है 15 से 20 कल्ले आते हैं, उसके बाद दूसरी कटाई में जो है 40 से 50 कल्ले आ जाते हैं। तो इस तरह जो है इसको लगाने का जो समय है और लगाने का तरीका जो है, इसका जो है तना को जो है 15 से 20 सेंटीमीटर जो है काटते हैं और 2 गांठ रखते हैं, और इसको जो है इसके लिए जो बेड का जो तैयारी करते हैं वो करीबन 60 से 80 सेंटीमीटर होता है, और उसमें जो है 2 रो में लगाते हैं और जिगजैग लगाते हैं, और इसको जो है गाड़ते जो हैं वो तिरछा करते हैं ताकि धूप जो है उसमें डायरेक्टली नहीं आए, जिससे उसका जो है तना सूखे नहीं। और इस प्रकार लगा के इसमें अगर उर्वरक की अगर बात करेंगे, गोबर खाद की बात करेंगे तो सड़ी हुई गोबर की खाद को जो है
करीबन जो है 25 से 30 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब दें, और इसमें नत्रजन जो है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें, और जो है फास्फोरस जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें, और जो पोटास जो है जो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अगर दर से देते हैं तो इससे जो है आप जो है इसकी खेती जो है अच्छी से कर सकते हैं। सर, इसके अलावा और भी कौन से चारा है जो हमारे पशुओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों, नेपियर ग्रास, लोबिया, बाजरा, मकई, गंवार, इसके अलावा जो है आप बरसिम की खेती भी अगर किसान भाई करते हैं तो उससे भी जो है दूध का उत्पादन अधिक होता है, और उसका उत्पादन किसान भाई जो कर सकते हैं उसकी बीज बुआई करके। किसान भाई ध्यान रखें कि जो ये फसल का कटाई करेंगे, मक्का और लोबिया का जब कटाई करेंगे तो जो फूल खिलने के समय 50% फूल खिल जाए उस समय उसकी कटाई करें। एक कटाई वाला पौधा जो है 40 से 50 दिन में तैयार हो जाता है, और कई कटाई वाला जो पौधा है वो करीबन जो है 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। कई कटाई वाले पौधे को जो है काटने समय किसान भाई ध्यान देंगे कि उसको जो है करीबन जो है ज़मीन से जो है 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से काटें, ताकि जो है उसका पुनः वृद्धि हो सके, और जो है हर 20 से 22 दिन के अंतराल में जो है इसकी कटाई करनी चाहिए। नेपियर ग्रास का भी जो अगर कटाई करते हैं तो पहला कटाई जो है 40 से 50 दिन में होता है, और दूसरी कटाई जो है 22 दिन 30 दिन के अंतराल में होता है। हर कटाई के बाद जो है 75 किलोग्राम नत्रजन जो है उसको देना चाहिए, ताकि उसका बढ़वार काफ़ी अच्छा हो सके, और उससे जो है आप पशु को खिलाएं तो उससे दुग्ध उत्पादन अच्छा हो। तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये दुइयो जानकारी रो किसान लगलक भाई बढ़िया जानकारी है ने। कहे कर मतलब है कि अगर इस जानकारी को रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रोड रांची। और एक और जानकारी देवे के है कि किसान भाई बहन मन कहाँ ना कि भाई देखो रौरे कर ये पसंदीदा कार्यक्रम पेश करीला वो छूट गया, तो कर परेशानी कर बात न खे। रौरे मन अपन मोबाइल में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो किसान भाई बहन मन आज रौरे मन इजाज़त दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।